जय जगदम्बे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को नवग्रह और 12 राशियों के ऊपर इनका क्या असर है और इनके स्वामी कौन कौन ग्रह हैं, इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। यह 12 राशियां आप सभी लोग जानते हैं। 12 राशियों में सभी लोग विचरण कर रहे हैं और नव ग्रहों का असर इन 12 राशियों पर पड़ता है। अब आपको बता दें कि 12 राशियों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह राशियां हैं। और आपको बतावें कि अब इन राशियों का ग्रहाधिपति यानी इनके स्वामी कौन है। तो आपको मैं एक पंक्ति सुना रहा हूं। सिंह सूर्य अरु कर्क शशि, सुता मिथुन बुध जान, तुला वृषभ शुक्र जानिए, मेष अली कुजमान, मीन धनुष के देव गुरु, मकर कुंभ शनि जान, द्वादश राशि स्वामीये, मिश्र करे बखान। अब आपको क्रम से मैं ग्रहों का पहले स्वामी का विवेचन करता हूं। सबसे पहले मेष राशि। मेष का स्वामी मंगल, अली, और वृषभ का स्वामी शुक्र। अब थोड़े से विवेचन के साथ, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल गर्म प्रकृति का ग्रह होता है, सेनापति का कार्य करता है। यानी मेष के स्वामी मंगल हैं, यानी मेष राशि के जातक क्रांत स्वभाव के होते हैं और उनके अंदर जिद्दीपन, चंचलता, उग्रता की व्यवस्था होती है और बड़े से बड़े कार्यों को उत्साहवर्धन के साथ करते हैं। इनको हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनको अस्थि पीड़ा होती है, इनके शरीर में ज्वर ताप होने की संभावना इनको बनी रहती है। अब मैं वृषभ राशि की बात करता हूं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस लोकप्रिय सबके प्रिय होते हैं। यानी शुक्र भोग विलासता का ग्रह है और राजनीतिज्ञ ग्रह है। यानी वृष राशि का व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों का सामना नीति पूर्वक करने में समर्थ हो जाता है और लोकप्रिय होता है, लोक का ख्याति प्राप्त करता है। और मैं मिथुन राशि की बात करूं, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध ग्रह कमजोर होता है, लेकिन बुध ग्रह सर्वत्र फलदायी है और बुध ग्रह से संचालित होने वाला जातक यानी मिथुन राशि का जातक कुछ झक्की स्वभाव का होता है। यानी उबाल उसके अंदर होता है। क्यों? इसलिए कि उसकी सहन शक्ति कम होती है, उसके मेमोरी पावर कमजोर होते हैं, इसलिए किन्हीं किन्हीं कारणों बस झक में आ जाता है मिथुन राशि का जातक। लेकिन स्वभावतः ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ होता है। अब मैं कर्क राशि की बात कर रहा हूं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा स्वामी है। ऐसे कर्क राशि के जातक स्वभावतः शीतल स्वभाव के होते हैं और संवेदनशील होते हैं और प्रेमी होते हैं और होने वाला कार्य पूर्व से ज्ञान हो जाता है और कर्क राशि के जातक ज्ञानी होते हैं। अब मैं सिंह राशि का विवेचन करूं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य की बात करूं तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करने की सामर्थ्य रखता है। नृप सेवा सुख आत्म प्रतापा, साहस विजय शक्ति जिमि चापा, शिव भक्ति मंदिर करवासा, अहोम धूप अरुपथिक प्रकाशा, सूर वीर पितु सुफलकारी, मिश्र सूर्य से करो विचारी। यानी सिंह राशि का जो जातक होता है दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे उसको जितनी भी जोखिम उठानी पड़े वह उससे रहित नहीं होता है। यानी अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए लाभ और हानि देखने वाला नहीं होता है। और सिंह सूर्य यानी क्रूर ग्रह उतना ही, जितना प्रेमी है उतना ही गुस्सैल है, गुस्सैल स्वभाव का होता है और अग्रणी होता है। और सबसे बड़ी इसमें खूबी यह है कि गणितज्ञ होता है,
मैथमेटिक्स दिमाग रखने वाला होता है। कंपनी, फार्म हाउस, बड़े बड़े संस्थानों की संरचना इसके हाथ में होती है, वो करने में समर्थ होता है। अब हेल्थ से इसकी कमी क्या होती है? भूख प्यास से पीड़ित मन संताप। इस जातक को यदि भूख और प्यास लग जाए तो आपको बताएं, वो तनिक भी उसमें समझौता करने वाला नहीं है, जो सिंह राशि का जातक होता है। यानी उसे जल का सेवन समय समय से करना चाहिए, भूख लगे तो भोजन करना चाहिए। यदि नहीं किया तो आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि सिंह के जो भी जातक होते हैं उनके पेट में स्टोन होने की संभावना होती है। ये मैं शास्त्रोक्त आपको बता रहा हूं। और दर्शकों, अब मैं कन्या राशि का विवेचन करने जा रहा हूं। कन्या राशि के जातक, कन्या राशि के जातक मधुर सत्य बोले सदा, बुद्धिमान गंभीर। यानी कन्या राशि का स्वामी बुध है, और ऐसे जातक मधुर बोलने, मधुर वार्ता करने वाले होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं और गंभीर होते हैं। बुद्धिमान गंभीर, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थी होते हैं। इनकी कमी इतना ही है कि छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं। इनको गणपति महाराज की उपासना करनी चाहिए, बगलामुखी माता का आराधना करना चाहिए, इससे इनका नियंत्रण बना रहता है। बाद बाकी कन्या राशि का जातक अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अब मैं तुला राशि की बात कर रहा हूं। तुला राशि, तुला तराजू तौल के दिन, और तुला का मालिक शुक्र, तुला का जो स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि के जातक राजसी स्वभाव के होते हैं, राशि ठाट बाट उनकी होती है। जैसे यहाँ भी मान लो कि तुला राशि के हमारे रितेश बाबू हैं। अब ऐसे जातक थोड़ा कमाना नहीं चाहते, वो चाहते एक बार हम पूरे करोड़पति बन जाए और अरबपति बन जाए। जी नहीं, इनको चाहिए कि जैसी व्यवस्था हो उस व्यवस्था में दौड़ लगाना शुरू कर दे। तुला राशि के जातक सौंदर्य प्रसाधन को भी संलग्नीकरण करते हैं, यानी क्रीच वाला कपड़ा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, व्यापारी होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, माने उनका दिमाग 1 से 10 करने वाला होता है। और तुला राशि के जातक प्रेमी होते हैं, उनको स्त्रियों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि तुला राशि के जातक के ऊपर स्त्रियों का अतिक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। तो तुला राशि को जगदम्बा की मां भगवती वाग्देवी की आराधना करनी चाहिए, और तुला राशि के जातक नीतिज्ञ कार्यों से अपने जीवन को चलाते हैं। अब मैं वृश्चिक राशि की बात करने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि, मेष अली कुजमान, मेष अली कुजमान, यानी मेष और मेष वृश्चिक और भौमा, माने वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। अब वृश्चिक माने होता क्या है? बिच्छू। यानी वृश्चिक राशि के जातक कर्मठी होते हैं, और कर्मठी होते हैं, सेनापति का कार्य करना चाहते हैं, अग्रगण्य का होने का कार्य करना चाहते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वीरवान कहे जाते हैं। लेकिन इनकी कमियां क्या है? इनके वाणी का नियंत्रण नहीं होता है। वृश्चिक राशि के जातक बिच्छू जिस तरह डंक मारती है, उस तरह इनके वाणी में डंक मारने का स्वभाव होता है, जिससे इनके इर्द गिर्द में शत्रुएं बढ़ने लगते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक को लोहे अग्नि से खतरा भी पाते हैं। यानी लोहे से, अग्नि से, ज्वलनशील पदार्थ से वृश्चिक राशि के जातक को बराबर बचना चाहिए, इससे नियंत्रण उनका बना रहता है। अब मैं वृश्चिक राशि की और बात करूं, इनके जीवन में छोटा मोटा चोट बराबर लगे रहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बराबर लगते हैं। तो वृश्चिक राशि का ये हुआ। अब मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, देव गुरु बृहस्पति। माने धनु राशि के जातक धनुष का आकार जिस तरह, माने इनका लक्ष्य जहां बन गया, चाहे वो शत्रु के लिए बना हो चाहे मित्र के लिए बना हो, लक्ष्य इनका पूर्ण होता है। और इतना ही नहीं, धनु राशि के जातक स्वाभिमानी होते हैं, दानी होते हैं, और साथ ही साथ प्रतिष्ठावान होते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं और देने वाले भी होते हैं। अब मैं मकर राशि की बात कर रहा हूं। तो मकर राशि वाला कभी भ्रमणशील शौकीन,
अब जो मकर राशि के जातक होते हैं उनका स्वामी शनि है। शनि महान्यायाधीश है, राजदूत है, यानी 1 से 4 करने की सामर्थ्य मकर राशि में होती है। व्यापारी होता है और देश विदेशों से अर्निंग करने वाला होता है, और जितना ही प्रेमी होता है उतना ही वो क्रोधी होता है, और मकर राशि वाला का देशाटन करने वाला होता है और प्रवासी जीवन जीने वाला होता है। अब मैं कुंभ राशि की बात करूं, कुंभ माने घड़ा होता है। कुंभ राशि के जातक के जीवन में कोई कमियां नहीं होती हैं, क्योंकि कुंभ माने घड़ा होता है, घड़ा से आप जल निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुंभ राशि के जातक रुक्ष बाल सर्वांग में गटा ऊट समजान, यानी जो कुंभ राशि के जातक हैं उस शरीर में बाल की अधिकता होती है, पूरे शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। रुक्ष बाल सर्वांग में गटा ऊट समजान, और उनका जो ये बनावट होती है थोड़ा ऊंचे होते हैं, और इनकी गंजी खोपड़ा होने की संभावना बनी रहती है। इनके सिर के बाल हट जाते हैं, और भी ग्रहों की विवेचन के साथ ये बात कही जाती है, लेकिन अधिकतम ऐसा देखा जाता है। कुंभ राशि के जातक महान न्यायाधीश होते हैं, मैं न्याय कार्य करने, न्याय पथ पर जो चलते हैं। तो अब मैं मीन राशि की बात कर रहा हूं। मीन का स्वामी गुरु होता है, और मीन माने मछली होता है। इनका स्वभाव भी मछली के जैसा हो जाता है। मीन राशि के जातकों का जिस तरह मछली जल में उछलती है, कूदती है बराबर, उसको धैर्यता नाम का चीज नहीं है उसके ऊपर, उस तरह मीन राशि के जातक होते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, मायावी स्वभाव, भोले स्वभाव वाले, मायावी शांति का रखते सदा भाव है। दूसरे को माया जाल में फंसाने के लिए मीन राशि वाले बड़ा सुंदर शांति का प्रतीक लाते हैं। न्याय पथ पर जो चलते हैं, न्याय पथ वाले होते हैं, सत्य बोलने, गलत कार्यों से बचते हैं। और मीन राशि वाले पाते सदा बढ़ाई है, इनकी प्रशंसा बहुत होती है। और मीन राशि वाले जहां चले जाएं वहां लक्ष्मी की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि इनका जो लक्ष्मी का अवतार ही होता है। तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। मैं अब अपने दूसरे भाग में, ज्योतिष के दूसरे भाग में, अब इन राशियों का पूर्ण असर कहाँ कहाँ होता है, और इनका तत्व क्या होता है, इनका मार्ग क्या होता है, इसके विषय में मैं दूसरे भाग में आप सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज के वीडियो में यहीं तक का है। जय जगदम्बे, जय मातेश्वरी।